सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। एंड दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, यानी कि राजस्थान के बजट के बारे में हम लोग जानेंगे, जो कि आम आदमी के लिए भी इम्पोर्टेंट उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना कि एग्ज़ामिनर्स यानी कि स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम्स के अंदर। एंड जो आम आदमी देखते हैं उनके लिए भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होता है, क्योंकि योजनाओं के बारे में काफ़ी कुछ दिया होता है जो कि उनके हित में होती है। सो इनको जो भी वर्ग के लोग हैं सभी देख सकते हैं। राजस्थान बजट 2026-27 को हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। एंड जो भी इम्पोर्टेंट योजनाएं आई हैं राजस्थान के अंदर, उन सभी को कवर करेंगे हम लोग। सो लेट गेट स्टार्टेड गाइस, विदाउट एनी टाइम वेस्ट। जो कि किन्होंने प्रस्तुत किया है राजस्थान का बजट, तो ये राजस्थान का बजट दिया कुमारी जी ने प्रस्तुत किया है, जो कि राजस्थान की वित्त मंत्री हैं दिया कुमारी। तो प्रमुख बातें देख लेते हैं हम लोग, कौन कौन सी प्रमुख बातें हैं, किन किन बातों पर ध्यान दिया गया है इस बार 2026 के अंदर। स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर 500 करोड़ होंगे खर्च, यानी कि 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे स्कूलों के ऊपर, यानी कि शिक्षा के ऊपर। राजस्थान में खुलेंगे इनोवेटिव स्कूल, प्रत्येक ज़िले में एक स्कूल ऑन व्हील्स, यानी कि चलता फिरता स्कूल स्थापित किया जाएगा। राज्य स्तरीय स्कूली खेल प्रतियोगिताओं के लिए प्रति खेल मिलने वाली राशि 50,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 1 लाख रुपए कर दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट, कक्षा 6 से 8वीं तक के बच्चों के लिए गणित और भाषा के लर्निंग गैप को सुधारेगा स्मार्ट सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट, किसानों को 25,000 करोड़ का ब्याज मुफ्त लोन मिलेगा। कृषि विश्वविद्यालयों में भर्ती और मिशन राज गिफ्ट का ऐलान किया गया है। नवगठित जिलों में जिला सहकारी उपभोक्ता भंडार खोले जाएंगे। किसानों को गर्मी और बारिश से बचाने के लिए मंडियों में शेड निर्माण किया जाएगा, यानी कि छत का निर्माण किया जाएगा मंडियों के अंदर, बारिश और धूप से बचाने के लिए। हरित बजट के लिए 33,476 करोड़ रुपए। नेक्स्ट पॉइंट, 2.5 लाख किसानों को मिलेंगे फ्री बीज, यानी कि फ्री बीज मिलेंगे 2.5 किसानों को, जिसकी कुछ कंडीशन रहने वाली है ऑब्वियसली। इसमें हम लोग इम्पोर्टेंट जो भी योजनाएं हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, सिर्फ उसके अंदर जो भी होगा उसके बारे में नहीं करेंगे। जो भी हाईलाइटेड पॉइंट्स है सिर्फ उन्हीं को कवर करेंगे, जिससे आपको कम टाइम में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। नेक्स्ट पॉइंट, हर पंचायत में वर्मी कंपोस्ट यूनिट दिए जाएंगे। 3 लाख किसानों को ड्रिप स्प्रिंकलर दिए जाएंगे। 50,000 नए सोलर पंप दिए जाएंगे। नेक्स्ट, बेहतर काम करने वाली पंचायतों को मिलेगा स्टेट अवार्ड। और अब व्हाट्सएप पर मिलेगी ई मित्र की 100 सेवाएं भी व्हाट्सएप पर मिल पाएंगी। अब स्मार्ट सेवा केंद्र और नई आईटी पॉलिसी का ऐलान किया गया है। जयपुर, अलवर, जोधपुर में नई जेलें बनेंगी, जिसमें कैदियों को रखा जाएगा। त्वरित न्याय के लिए नए न्यायालय खोले जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, मुख्यमंत्री शिशु वात्सल्य सदन खोले जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, अगले साल 60,000 बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। पशुपतिनाथ की हवाई यात्रा भी होगी फ्री। वीरों की भूमि झुंझुनू में वार म्यूजियम बनाया जाएगा। शेखावटी की हवेलियों को यूनेस्को का दर्जा दिलाने की तैयारी चल रही है। हरिया के तोड़ी परिवारों को हर महीने 1200 सीधे खाते में दिए जाएंगे। 7,500 आंगनवाड़ी बनेंगे। नंदगढ़ 18,000 केंद्रों को मिलेगा बिजली कनेक्शन। लखपति दीदियों को अब 1.5 लाख का लोन प्रदान किया जाएगा। ग्रामीण महिलाओं के लिए खुलेंगे वुमेन बीपीओ। महिला एवं बाल शक्ति संकुल बनाए जाने प्रस्तावित। अस्पतालों में पार्थिव देह को निःशुल्क घर तक पहुंचाने की घोषणा की जाएगी।
जयपुर में RUHS अस्पताल में 200 बेड का पीडियाट्रिक IPD की घोषणा की गई है। इस सभी अस्पतालों में फायर एक्सटेंशन सिस्टम लगाए जाएंगे। जेके लोन अस्पताल 500 बेड क्षमता के IPD टावर तैयार किए जाएंगे। विशेष पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी विभाग बनाया जाएगा। नेक्स्ट, 1000 युवाओं को अंग्रेजी, जापानी, कोरियन भाषाओं में प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की जाएगी। 500 विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा के लिए 51.10 करोड़ का प्रावधान दिया गया है। 1000 स्कूलों में AI लैब जैसे नेक्स्ट जनरेशन टेक्नो हब के लिए 20 करोड़ होंगे खर्च। शहीद व पूर्व सैनिकों के स्कूली बच्चों को 2000 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। जो कि जैसे कि आर्मी स्कूल में जो लोग पढ़ते हैं, जिनके बच्चे पढ़ते हैं, उनको 2000 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। 150 और कॉलेजों में रानी लक्ष्मीबाई केंद्र स्थापित होंगे। नॉन पैचेबल सड़कों के लिए 1400 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यानी कि जहाँ पर खड्डे या फिर कुछ ऐसे है, रोडों पर स्मूथ रोड नहीं है, उनके लिए 1400 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मिसिंग लिंक सड़कों के लिए 600 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ऊर्जा क्षेत्र में 2 नए सोलर पार्क खोले जाएंगे। अजमेर डिस्कॉम सेंटर को AI से थोड़ा जोड़ा जाएगा। हाईवेज पर रेस्ट एरिया में तैनात की जाएगी एम्बुलेंस। नेक्स्ट, जलदाय विभाग में 3000 संविदा तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती की घोषणा की गई है। 6500 गांवों को हर घर नल से जोड़ा जाएगा। 3 लाख नए पेयजल कनेक्शन दिए जाएंगे। पेयजल के लिए 600 ट्यूबवेल लगाए जाएंगे। नेक्स्ट, 15 नए रेलवे ओवरब्रिज और अंडरब्रिज बनाए जाएंगे। ड्रेनेज और बाढ़ सुरक्षा के लिए 500 करोड़ का बजट प्रावधान दिया गया है। NTA की तर्ज पर स्टेट टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना की घोषणा की गई है। 150 और कॉलेजों में रानी लक्ष्मीबाई केंद्र स्थापित होंगे। प्रदेश में 14 नए मानव संसाधन संस्थान खुलेंगे। टॉयलेट सुविधा से वंचित सभी स्कूलों में नए टॉयलेट बनाए जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। 100 करोड़ की लागत से यातायात का होगा स्मार्ट मैनेजमेंट। 100 करोड़ रुपए यातायात के ऊपर भी खर्च किए जाएंगे। इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लाया जाएगा। 2000 CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। 2000 CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट की ओर से और बढ़ेगा राजस्थान। विद्युत तंत्र का सुदृढ़ीकरण होगा। अजमेर विद्युत ग्रिड अब AI द्वारा होगा संचालित। 220 kV के 6 GSS का निर्माण किया जाएगा। 132 kV के 13 GSS का निर्माण किया जाएगा। और 33 kV के कितने GSS का 110 GSS का निर्माण किया जाएगा। सड़क निर्माण की महासौगात 3800 करोड़ की लागत से सड़कों का विकास होगा, जिसमें से 1800 करोड़ की नई सड़कें बनेंगी। नॉन पैचेबल सड़कों के लिए 1400 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। मिसिंग लिंक्ड सड़कों के लिए 600 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। स्मार्ट आपदा प्रबंधन से अब आपदा जोखिम होंगे कम। किस प्रकार से होंगे? आपदा प्रबंधन अग्निशमन और जल संबंधित जोखिमों को कम करने के लिए प्रमुख क्षेत्रों में अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाया जाएगा। सिस्टम EWS अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाए जाएंगे। किसानों का सदैव रखते हैं ध्यान।
किस प्रकार से रखते हैं वो देख लेते हैं हम लोग। 75,18,000 किसानों को 10,900 करोड़ की सहायता प्रदान की गई। प्रदेश के किसानों को गेहूं की एमएसपी पर 150 प्रति क्विंटल अतिरिक्त बोनस राशि दी जाएगी। अन्नदान कल्याण से समृद्ध हो रहा राजस्थान। औद्योगिक विकास पथ पर मरुधरा डीएमआईसी के तहत मारवाड़ क्षेत्र में 3600 हेक्टेयर भूमि विकसित होगी। आवास योजना की महासौगात स्ट्रीट लाइट से जगमग होगा राजस्थान। 28 लाख परिवारों के लिए आवास निर्माण का कार्य स्वीकृत। राज्य के नगर निकायों में 7 लाख नई स्ट्रीटें लगाई जाएंगी, यानी कि लाइट लगाई जाएंगी जिस पर 500 करोड़ से अधिक खर्च होंगे। निर्माण की नई गाथा लिखता है राजस्थान, ये इसका ऐसे ही दे रखा है। नेक्स्ट देखते हैं, समृद्ध राजस्थान का मार्ग करेंगे प्रशस्त अटल प्रगति पथ। 250 अटल प्रगति पथ पर 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जिला स्तर ग्रामीण महिला बीपीओ स्थापित करने की पहल की जाएगी, जिसके अंदर जिला स्तरीय ग्रामीण महिला बीपीओ स्थापित सीएम लखपति दीदी ऋण सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 1.50 लाख कर दी गई है। महिला बीपीओ से रोजगार लखपति दीदी से 1.5 लाख का संबल। एआई आधारित लर्निंग लैब की 1000 स्कूलों में स्थापना की घोषणा। सौर पार्क से मरुधरा में ऊर्जा प्रसार। बीकानेर और जैसलमेर में 2900 करोड़ की लागत से 48-30 मेगावाट के ज्वाइंट वेंचर और पार्क विकसित किए जाएंगे। कितने? 4830 मेगावाट से। सौर ऊर्जा समृद्धि से बढ़ेगा राजस्थान। व्हाट्सएप ऐप पर मिलेगी 100 से अधिक सेवाएं। 25,000 युवा एवं महिलाएं बनेंगी मिनी ई मित्र। प्रदेश के चिकित्सालयों एवं मेडिकल कॉलेजों में सुदृढ़ होगा फायर फाइटिंग सिस्टम। 300 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज में फायर फाइटिंग सिस्टम लगाए जाएंगे। प्रदेश के सभी चिकित्सालयों में फायर फाइटिंग सिस्टम लगाए जाएंगे। छात्र खूब चमकेंगे प्रदेश के छात्र सितारे। तो उसके अंदर किस चीज़ की क्या क्या किया गया है छात्रों के हित में। 9वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाले ज़रूरतमंद छात्राओं को ई वाउचर दिए जाएंगे। टॉयलेट सुविधा से वंचित सभी स्कूलों में नए टॉयलेट बनाए जाएंगे। 22,746 आंगनवाड़ी केंद्रों में 323 करोड़ की लागत से खेल सामग्री व जादुई पिटारा उपलब्ध कराए जाएंगे। 7,500 आंगनवाड़ियों को 225 करोड़ की लागत से नंद घर के रूप में विकसित किया जाएगा। वर्षा जल संचयन, चारागाह विकास आदि के कार्य के लिए आगामी वर्ष में 5,000 करोड़। जल समृद्ध तो कल समृद्ध, ये इसकी थीम रखी गई है। खूब चमकेंगे प्रदेश के छात्र सितारे। छात्रों को टैबलेट, स्कूटी, साइकिल, यूनिफॉर्म हेतु डीबीटी वाउचर दिए जाएंगे। गाड़ियाँ लोहार समुदाय के लिए स्कूल ऑन व्हील्स उपलब्ध कराई जाएगी। जर्जर अवस्था भवनहीन विद्यालयों के लिए 450 करोड़ का प्रावधान दिया गया है। युवाओं के लिए क्या किया गया है? स्वरोजगार के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 1 लाख युवाओं को 10 लाख तक के ऋण लगभग ब्याज मुक्त 1000 करोड़ का प्रावधान देगी। स्टेट टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना की जाएगी। सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन क्षेत्र के लिए युवाओं को अंग्रेजी, जापानी, विदेशी भाषाओं को प्रशिक्षण दिलाने के लिए व्यवस्था की जाएगी। तो ये राजस्थान का बजट था।
जो कि दिया कुमारी जी ने प्रस्तुत किया था राजस्थान के हित में, जिसमें आप लोगों ने कुछ इम्पोर्टेंट हाइलाइटेड पॉइंट्स देखे कि किन किन चीज़ों पर काम किया जा रहा है राजस्थान के अंदर और कितने रुपए इन्वेस्ट किए गए हैं सरकार के द्वारा। सो गाइस, कैसे लगी आपको आज की वीडियो? तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दें। जो भी लोग नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को, एंड वीडियो को लाइक कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।